साथियों को भाई हरस शिकारा की तरफ से आजोड़ का राम राम। हाल फिलहाल अपने हरस शिकारा पेज पर लाइव हैं। एक बारी कमेंट करके बताना भाई आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं आ रही। आवाज़ का बहुत इशू हो रहा है आजकल, नेटवर्क बहुत स्लो रहता है। जब से 5G आया है नेट हम पता नहीं के सेट कर दिया, बहुत ही कम नेट रहता है। ये कमेंट करके बताइए भाई आवाज़ आ रही है नहीं आ पा रही। वरीस खान, राजपाल सिसोदिया, परवेश बाकर, खिर्रा जाट, ब्राता श्री कोई सा भाई एक बार मैसेज करके बता दो आवाज़ आ रही हो तो मैं शुरू करता हूँ। अंशु शर्मा भाई है या बहन है, इसने बोला अच्छी ठीक सुनाई दे रही है। चलो भाई, आप सभी साथियों को सबसे पहले तो हरस शिकारा पेज पर हाल फिलहाल लाइव हैं। जो भी साथी इस लाइव में जुड़ता जावे, जुड़ने के साथ साथ इन बातों को, इस वीडियो को अगर आप लोगों को लगता है अच्छी बात करें तो आगे शेयर करने की ज़रूर कोशिश करना, साथ के साथ अभी से। और साइलेंट करके देना चाहिए था भाई फ़ोन, ये उतना रुक जा मापा कर लूँगा ये तो, ताकि ये बातें और आगे भी पहुंच सके। क्योंकि समस्या ये है आज के समय में, पता नहीं भाई जो हरस शिकारा नाम की आईडी है उसने तो उड्डे 1 साल हो लिया। हरस शिकारा नाम से वो पेज है, इस पर लाइव आया जा है और भैया की आईडी आते ही वो पेज जोड़ रहा क्या है। मेरे पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा रखी हैं, पता नहीं किस लिए। मैं कितना बड़ा दुश्मन हूँ या मेरे से ऐसा क्या खौफ है सरकार को। आप सभी साथियों के सामने बात करते हैं भाई नए हिंदुस्तान की, माफ़ी चाहूँगा न्यू इंडिया की। सबसे बड़ी चीज़ है पिछले 10 साल से हम कहाँ जा रहे हैं। आप लोगों के सामने कोल्हापुर में एक मस्जिद को तोड़ा गया, इस खबर को पूरा बड़ा बना के दिखाया गया है। जो मुस्लिम जितने भाई होते हैं, मुस्लिम जो आवाम होती है, भगवान का घर किसी का भी हो, मंदिर को तोड़ा जाता है तो उस टाइम जो हिंदू भाई होते हैं उनके दिल में एक अलग ही ठेस पहुँचती है। सेम किसी मस्जिद को तोड़ा जाता है तो जो मुस्लिम साथी हैं उनके दिल में एक ठेस पहुँचती है। ये होता है भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। लेकिन बड़ी चीज़ ये है, आज तक कोई मंत्री मिनिस्टर या उनका लड़का मस्जिद या मंदिर तोड़ने में दूर दूर तक आप लोगों को कहीं भी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि सब आदमी पहली बात तो ये कार्य नहीं करेगा, सक्सेस आदमी कभी ये रिस्क नहीं उठाओगा। ये काम कौन करते हैं? वह मूर्ख जनता जो बेरोजगार है, जो सोशल मीडिया देखती है, सोशल मीडिया से उनके अंदर ठूस ठूस के एक ऐसी भावना भरती है। कट्टर हिंदू वही है जो मुसलमानों से कटता हो, और जो छोटी सोच के आदमी हैं उन्होंने मुस्लिमों के अंदर ऐसी भावना भर दी है। कट्टर मुस्लिम वही है जो हिंदुओं से दूरी रखता हो। भाई साहब, कट्टरता, कट्टर जाट, कट्टर ब्राह्मण, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम कोई भी हो, अगर इस शब्द का कोई प्रयोग अपने नाम के आगे करता है या नाम के पीछे करता है, वो सबसे पहले अपनी जाति का दुश्मन है, किसी और का नहीं। क्योंकि उसके अंदर जातिवाद, धर्मवाद कूट कूट के भरा हुआ है। आप सभी साथियों के सामने एक और न्यू इंडिया के अंदर नई चीज़ आई है। हरिद्वार से कावड़ आया करे, उत्तर प्रदेश से होकर हरियाणा में, हरियाणा की बात करेंगे, दिल्ली भी जाती है, राजस्थान भी जाती है, लेकिन हरियाणा की बात करते हैं क्योंकि हरियाणा के साथी कावड़ लेने ज़्यादा जाते हैं। वहाँ पे एक नई योजना लागू की गई है, नया रूल बनाया गया है हिंदुस्तान के अंदर। जो रूल पहली बार आया है, उस रूल के अंदर ये है जितनी भी फलों की दुकान है, रास्ते में सब्जियों की दुकान है, उन सब के बाहर नाम का बोर्ड लगाएंगे। वहाँ पे मुस्लिम फल अलग से मिलेगा, हिंदू फल अलग से मिलेगा, और शायद आने वाले टाइम में सिख फल हो जाएगा, ईसाई फल हो जाएगा। ये सब फल अलग अलग मिलेंगे। आप सभी साथियों को एक बात बताना चाहता हूँ, कावड़ लेन जब कावड़िया जावेगा हरिद्वार तक कावड़ ठाकर चल लेगा, पहली बात तो उसको फल खरीदने की, रास्ते में कहीं भी कुछ भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। हरिद्वार से जब कावड़िया चलता है, सोनीपत की बात कराएंगे, सोनीपत तक आता है तो 100 जगह रास्ते में। उत्तर प्रदेश को जब कवर करेंगे, यूपी वाले जो भाई होते हैं शिविर लगाए पाओगे हर गांव के बाहर। हिंदू भी शिविर लगा होगा, मुसलमान भी शिविर लगा होगा।
और वे शिविर लगाकर उन कावड़ियों की सेवा करते हैं, हाथ पैर जोड़ के उनको रोकते हैं, जबरदस्ती से उनका मान सम्मान करते, उनको खाना खिलाते हैं। ये बात सोच के कि आप लोग इनका मान सम्मान करोगे तो आप लोगों को भी पुण्य मिलेगा। अकेले हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम समाज भी उन कावड़ियों की सेवा करता है, उनकी मल्लम पट्टी करता है, उनको मेडिसिन देता है, जगह जगह पे उनको केले देंगे, जूस पियाओगे, पानी देंगे, नहाने की व्यवस्था करेंगे, ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे, लेटने की, आराम करने की व्यवस्था करेंगे। ये तो है जमीन की सच्चाई। लेकिन हर चीज के अंदर घुसेड़ दी राजनीति, राजनीति घुसेड़ दी, और राजनीति घुसेड़ कर फलों की दुकान पर पोस्टर लगवा दिए। अब जिनके बाहर पोस्टर लगवा दिए उनके अंदर क्या कर दिया, आप सभी साथियों को बता देता हूं। अगर किसी का नाम अफजल है, खान है, रहीम है, उनसे कोई फल नहीं लेगा कावड़िया, क्योंकि वो उस फल के अंदर कुछ न कुछ मिला के दे देते हैं। ये इनका एक नया पाखंड आया है, आप लोगों के नेता मंत्रियों का, आप लोगों की सरकार का। उसके साथ में आप सभी साथियों को मैं एक बात बता देता हूं भाई, जिनके नाम है गुड्डू, मुन्ना, छोटू, फत्ते, मोनू, सोनू, चुन्नू, उनके नाम से कैसे पता लगेगा ये खान है, हिंदू है, मुसलमान है? और भाई जब इतने ही सख्त रूल आप लोग बना रहे हो, मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर इतने ही बड़े तुम धर्म के रखवाले बन रहे हो तो आप सभी साथियों को बता देता हूं, वर्ल्ड बैंक में जो वर्ल्ड की बोतलें, उन पर भी जाति के नाम, धर्म के नाम लिख दो। जाट को जाट खून देगा, मुस्लिम को मुस्लिम खून देगा, पंडित को पंडित खून देगा। उस टाइम पे तो खून की जरूरत होती है, मौत के नजदीक होते हो, तब क्यों भागते हो भाई? कोई भी रक्तदान कर दो। उससे दूसरी बात, सतीश, अतुल, सुनील, इन जैसे लोगों को, ये लोग बीप कंपनी चला रहे हैं। बीप होता है गाय का मीट, गाय को काटना, जिसको हम मां मानते, गौ माता, जिसको पूजा जाता है हिंदू धर्म के अंदर, जिसके हम रखवाले बने रहते हैं। सतीश, अतुल, सुनील नाम के आदमी अल कबीर अरेबियन एक्सपर्ट की बजाय, यानी कि मुस्लिम नाम से कंपनी बनाकर बीप की अपना धंधा चला रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं। मैं ये कहता हूं भाई, जब सनातन संस्कृति के नाम पर अपना नाम क्यों नहीं रख रहे? वे हिंदू होते हुए मुस्लिमों को बदनाम करे, मुस्लिम नाम तो धंधा चला रहे। क्या भाजपा को, आरएसएस को शुरुआत अपने घर से नहीं करनी चाहिए? अगर किसी को सुधारना तो सबसे पहले अपने इंसानों को तो सुधारो, दूसरे तो अपने आप सुधर जाएंगे। मैं माननीय न्याय प्रणाली जो है उससे, प्रशासन से एक ही बात कहना चाहता हूं, इसके पीछे कितनी बड़ी मंशा है, कितनी बड़ी राजनीति है, इन चीजों की जांच की जाए, और जांच करके जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। शांतिपूर्ण जो वातावरण होता है उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। आपके सामने जीता जागता एक बहुत बड़े लेवल का उदाहरण बता देता हूं। हिंदुस्तान के अंदर इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, 50-50 लाख रुपए में डोंकी मार मार कर हमारे गरीब बालक अमेरिका जहां हैं, कनाडा जहां हैं, यूके जहां हैं, ठीक है, दुबई जहां हैं, उड़ जाकर रोजगार करें, धंधा करें, मजदूरी करें। और बाहर के जितने भी देश हैं, ज्यादातर देश मुस्लिम कंट्री हैं। हिंदुस्तान के कई करोड़ आदमी वहां पे बेरोजगार गए हुए हैं, काम धंधा करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर अपने किला ने बेच को किला के रुपया तो उड़ गए हैं। और जब उस मुस्लिम कंट्रिया ने वहां पर बोर्ड लगा दिया, बड़े शब्दों में बैनर लगा दिया, हिंदू नॉट अलाउड, साफ शब्दों में लिख दिया, हिंदू को कोई भी नौकर नहीं रखेगा, हिंदू को हमारे देश के अंदर कोई भी काम नहीं देगा, हिंदुओं को लकाड़ा दिया जाए, हिंदुओं के साथ अन्याय किया जाए, फिर आप लोग कहां जाओगे? आप सभी से मेरा ये सवाल है, किसी के पास जवाब है? अरे एकला हिंदुस्तान ही तो होगा हिंदुओं का, साथ में छोटे मोटे देश नेपाल होगा, उससे बाहर कहां जाओगे भाई? ज्यादातर कंट्रियां मुस्लिम है जहां आप लोग दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हो। बड़ी बड़ी फर्में, बड़ी बड़ी फर्मों के मालिक, कंपनियों के मालिक, बाहर देशों को चलाने वाले ज्यादातर मुस्लिम हैं। उन्होंने तो कभी यह नहीं बोला सभी हिंदुओं को लात मार के वापिस इंडिया भेज दो। भाई साहब, ना तो आपके देश का प्रधानमंत्री वहां पर मजदूरी करने जाता,
ना ही आपके देश का, आपके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां पर मजदूरी करने जाता, ना इनके लड़के वहां पर मजदूरी करने के लिए जाते। बड़े बड़े नेता मंत्री धन्ना सेठों के लड़के वहां अय्याशी करने के लिए जा सकते हैं, वो पैसे का कमाल है। डूब के मरने की बात है। थाईलैंड एक देश है जहां आप लोगों के बड़े बड़े नेता, ऐसे मूर्ख आदमी की कॉल आई है, बैठते क्या जवाब दूं भाई। जहां आप लोगों के बड़े बड़े नेता मंत्री थाईलैंड में मसाज कराने के लिए जाते हैं। थाईलैंड का ओरिजिनल व्यापार पता क्या है? उस देश का व्यापार है लड़कियां सप्लाई करना, वेश्यावृत्ति करना। 85% वहां के आदमी वेश्यावृत्ति करते हैं। बाकी बचे वे आदमी होटलों का रोजगार करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, इन चीजों का। और थाईलैंड में भी हिंदुस्तान का 1 रुपया, हमारे 1 रुपये की वहां पता क्या वैल्यू है? जो वेश्यावृत्ति से देश चलने वाला है वहां के 2.70 यानी कि पूड़े के 3.25 रुपये, ओ माफी, हमारे इंडिया के 3.25 रुपये थाईलैंड के 1 रुपये के बराबर हैं। 1 रुपये के बराबर। आड़े तो 2,70,000 रुपये लेकर थाईलैंड जाएंगे तो उड़ जाएगा हमारे रुपया का 1 लाख रुपया बनेगा। एक वेश्यावृत्ति करने वाला देश हमारे से 3.25 गुना आगे है। हिंदुस्तान ऋषि महात्माओं, संतों, इतने बड़े बड़े नेता मंत्रियों, इतने बड़े सब चीजों से जुड़ा हुआ देश, हम कहां पे हैं? कितनी तरक्की कर ली हमने। एक बांग्लादेश हमारे पास में रहने वाला, विश्व में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा नदियां कहां है? बांग्लादेश में। पानी है, पानी है, पानी ते नहरा उड़ के मैं सहे ना, पानी ते नहरा उड़ मच्छी है, मानस पर मानस चढ़ रहा, इतनी जगह नहीं। उसका पैसे की वैल्यू भी हमारे से ज्यादा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और देश अमीर होता जा रहा है हर साल। मैं आप सभी साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूं, ज्यादा बड़ी बातों को छोड़ के वापिस वहीं आ जाओ। ये दोबारा से आप लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझा रही है। बॉर्डर के ऊपर कितने दंगे हो लिए, कितने जवान शहीद हो लिए मात्र 13 दिनों के अंदर। देखते होगे, याद है या नहीं आप लोगों को? क्या कभी सरकार से सवाल जवाब करे ये दंगे किस लिए होते हैं? आप सभी साथियों से हाथ जोड़ के विनती, आप सभी साथियों को एक बात बताना चाहता हूं, सरकार एक बहुत बड़ा गेम खेलना चाहती है। उस गेम के माध्यम से ओबीसी जो वर्ग है उसका दिल जीतना चाहती है और दोबारा से जो जितना है अपना दलित भाई जी है उनके अंदर घुसना चाहती है। क्योंकि सरकार को ये पता लग गया है लोग तुम्हारे से छक चुके हैं, तुम्हारे को नकार चुके हैं, अब लोगों को वापिस से कैसे पटाना है। तो आप सभी साथियों से हाथ जोड़ के मेरी एक विनती है, इस हिंदू मुस्लिम में ना उलझें। और जो यूपी के, उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े जितने भी पंचायती हैं, जितने भी संगठन हैं समाज सेवी के, सामाजिक तौर पे वो जाटों के हों, ब्राह्मणों के हों, या हिंदुओं के हों, या मुसलमानों के हों, या राजपूतों के हों, आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर मेरी एक विनती है, आप पंच परमेश्वर होते हो, आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आपसे बड़ी कोई विधानसभा, कोई लोकसभा नहीं है। गांव गांव इस फैसले को कैंसिल करवाया जाए भाई। ये जो बैनर पोस्टर लगवाने वाला है, ये अमजद खान की दुकान है, ये राम बाबू की दुकान है, ये रामलाल की दुकान है, ये रहीम की दुकान है, इन चीज़ों को। क्योंकि फल लेने वाला, फ्रूट लेने वाला, अगर मैं रोड से जा रहा हूँ, मैं रोड से फल पता है कहाँ से लूँगा? जिस रेडी पे, जिस दुकान पे मेरे को अच्छा माल दिखाई देगा, जिस पे मेरे को 2 रुपये सस्ता लगाया जाएगा और अच्छा होगा, मैं उसी से लूँगा, उसके नाम को देख के नहीं। ये एक इनका बेवकूफ बनाने का एक ऐसा मुद्दा लेके आ रहे हैं ताकि ओरिजिनल किसी भी मुद्दों पर आप लोगों का ध्यान ना जाए। आप लोग भूल कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें ना करें, किसी नेता मंत्री से कोई सवाल जवाब ना करें। आप लोगों को सिर्फ इसी में उलझाकर रखना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले समय में पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए 2, 4, 5, 10 कावड़ियों का खुद एक्सीडेंट करवा दे, ऊपर गाड़ी चढ़वा दे। हो सकता है किसी न किसी शिवजी भगवान के मंदिर पर खुद बम गोला फकवा दे या हमला करवा दे। ये इनकी बहुत ही टूची और बहुत ही छोटी सोचें हैं। इन सोचों से ऊपर उठकर हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है,
आप अपने लेवल पे ये सोचो, आपका पड़ोसी सलीम नाम का हो या शहजाद नाम का हो, राम नाम का हो या शिव नाम का हो, आप पे मजबूरी पड़ेगी तो आपके काम आपका पड़ोसी आएगा, ये नहीं आएंगे जो बाहर से शिक्षा देने वाले हैं। आप सभी साथियों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपने भाईचारे को स्ट्रोंग रखें, मजबूत रखें। और पंच परमेश्वरों से ये कहना चाहूँगा, गांव गांव जाकर एक अच्छी पंचायत करके इस फैसले को निष्कासित किया जाए और सरकार को, डीएम को, एसपी को, डीसी साहब को लिखित में चिट्ठी दी जाए, हर एरिया में, हर क्षेत्र में, हर जिले में। हम इस फैसले से असहमत हैं, हम अपना भाईचारा खराब नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम एक थे, एक रहेंगे। और भाई एक बात और बता देता हूँ, हर जाति में अच्छे आदमी होते हैं, हर जाति में बुरे आदमी होते हैं, कोई जाति कोई धर्म बुरी नहीं हो सकती। मैं किसी जाति से आता हूं, अगर मैं अच्छे काम करता हूं, मेरी ही जाति के साथ साथ सभी जातियां मेरे पे प्राउड फील करेंगी। अगर जाने अनजाने में मैंने कोई गलत काम कर दिया, लोगों की इतनी छोटी सोच हो गई, वो हर्ष शिकारा को गालियां नहीं बकेंगे, वो मेरी जाति को गालियां बकेंगे कि ये तो होते ही ऐसे हैं। एक आदमी से जाति को कैसे बुरा बता देते हो भाई आप लोग। आप सभी साथियों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस भाईचारे को स्ट्रोंग रखें, मजबूत रखें, राजनीति के बहकावे में आके खराब ना करें। आपने तो विधायक बनना है भाई, इस मारे भाई ये विधायक वाली बात, पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, हरियाणा में मैं सोनीपत रहता हूं। सोनीपत को छोड़ के आसपास के और ग्रामीण सीट जितनी भी हैं, सब पर नजर मार के पहले तो एक बात देखो, जो ये कहते तनत इलेक्शन लड़ना, मुसलमानों का दिल जीतना है, भाई साहब किसी भी सीट पर 5,000 वोट नहीं मुसलमानों की। जहाँ मैं रहता हूँ पूरे क्षेत्र में, पूरे सोनीपत में ऐसी कोई भी विधानसभा नहीं जिसमें 5,000 वोट हो मुस्लिमों की। 5,000 वोटा हर्ष शिकारा चुनाव जीत जाएगा। ये एक लिख लग रहा है सिक्का का दिल जीतना, सिख मेरे हिसाब से 2,000 भी नहीं होंगे कोई सी सीट पर। भाई आप लोग कौन सी मूर्खता की घड़ी में जीण लाग रहे हो। हम भाई समाज के अंदर घूमते हैं, हर समाज के आदमी हमारे से प्यार करते हैं, हर समाज के साथ हम जुड़े हुए हैं, हर समाज के आदमी अपना बेटा मानना है। तुम्हारा फर्ज बना है, उनके ऊपर उंगली उठेगी उसका जवाब देंगे भाई, उनके लिए लड़ेंगे, उनके लिए खड़े हैं। जब हम खड़े होंगे तभी हमारे लिए कोई खड़ा होगा। यह अनाप शनाप बोलने से कुछ नहीं होता भाई। तू तो कांग्रेसी पिल्ला है। धन्यवाद भाई आपका, क्या इन्हें क्या पिल्ला तो मैं हूं है, क्या मन के मत बनाओगे भाई। कांग्रेस का ना बनाओगे, फिर बीजेपी का बना दोगे, उसका ना बनाओगे और किसी का बना दोगे। मैं पिल्ला हूँ, पिल्लूरा हूँ, कुत्ता हूँ, बुलडॉग हूँ, जो कुछ भी हूँ अपने बाप का हूँ। अपने बाप से अलग किसी का पट्टा गले में डाला नहीं है। जब तक जिएंगे सर उठा के जिएंगे भाई, गुलामी की जिंदगी हमें पसंद नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन सभी से हमने यही सीखा है, जब तक आप जीवित हो तब तक ही दुनिया आपकी इज्जत करेगी। जिस दिन मर्त घोषित हो जाओगे कोई कुछ नहीं वो समझेगा आपको। आप सभी साथियों ने इतने गौर से, इतने प्यार से मेरी बात सुनी। शांति बनाए रखना, बहकावे में आके उड़े सोड़े काम ना करियो, या आसपास में जो गंद होया करें भाई। मुस्लिम साथियों से भी एक बात कहूँगा, अरे कौम में मूर्ख हूँ हैं, अनपढ़ अशिक्षित आदमी, उनको समझाने की कोशिश करें। हिंदुओं से भी एक बात कहूँगा, हर कौम के अंदर, हर धर्म के अंदर 1-2% ऐसे हो आगरावादी जिनको कोई काम नहीं होता, वे पूरी कौम ने लेकर डूबा रहा, पूरी कौम ने गाड़ देवा रहे। उन न बचा कर राखियो भाई, उन पर विशेष नज़र रखना, उन न समझा कर रखना। आपके आसपास ऐसा को मानस हो न, पहले ही अपने आप पर थाने चौकी में पकड़वा दो, 4 दिन पीछे छटवा लियो, ताकि जब त्यो कावड़ का टाइम देखा आपसी भाईचारे ने खराब ना करके सरकार को बड़ा मुद्दा ना बना दे। इन बस हिंदू मुसलमान ढूंढना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर किसी एक्सीडेंट में 5-10 मरवा का झूठा भी किसी रहीम का, अब्दुल का नाम ले दिया ना, साबित करते रहना हमारे तो थे नहीं, सुनने वाला ऊपर से नीचे तक कोई है नहीं, सब कुछ भी काबू रखा है। यही लक्ष्य है, उसी को इतनी बड़ी हाईलाइट बना देंगे, तुम्हारे को पता भी नहीं लगेगा कब पाकिस्तान से तार जोड़ देंगे। रहीम के पास तो पाकिस्तान तक फंडिंग आ रही थी, उड़े का यो आदमी था, आड़ा के इसने ब्लास्ट करना था, उस तक पहले 4 का उड़िए मार दिए, ट्रक ऊपर चढ़ा दिया, हमने पकड़ लिया। तुमने बेरा ही नहीं पटेगा, तुम कितने बड़े लश्कर और बेराना के बन जाओगे। क्योंकि सरकार को भाई किसी भी हाल में अपनी छवि ऊपर रखनी है, किसी की छवि खराब हो जाए इनका एक ही मानना, जितनी बली चढ़ेंगी उतना चुनाव नहीं करेगा, ये इनकी सोच है। हरियाणा के अंदर चुनाव आ गया, उत्तर प्रदेश का सीधा असर हरियाणा में आता है। हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल भी गर्मा चुका है, जहाँ पे बीजेपी हाल फिलहाल बैक में दिखाई दे रही है।
तो इनको कंपटीशन देना है कैसे भी करके, देख कितनी भी नीचता तक गिर सकते हैं ये लोग। ये आप लोगों को खुल के बता रहा हूँ, पहले भी बताता है तो आज फिर बताता हूँ। सभी साथियों ने इतनी गौर से इतनी प्यार से मेरी बातें सुनी, सभी को राम राम, वालेकुम सलाम। सभी साथियों को सत श्री अकाल, जय हिंद और जय भगत सिंह, जय भीम।